हेलो नमस्कार दोस्तों किसान मित्रों, मैं आपका दोस्त अभय शर्मा स्वागत करता हूं एग्री एंड नेचर इन फार्मर चैनल पे। तो किसान मित्रों, जैसा कि रबी सीज़न अब ख़त्म होने वाली है, ज़्यादातर फसलें आपकी पक के तैयार हो चुकी हैं और बहुत जगह तो फसलों का कटाई भी हो चुका है। तो इसके आगे हमारे जो रबी सीज़न के बाद जो खरीफ सीज़न आने में 2 से 3 माह का जो अंतराल रहेगा, तो उस बीच पे जो हमारी खेत खाली रहती हैं, तो इस खाली समय का भी हम सदुपयोग करके किसान मित्रों आपका ग्रीष्मकालीन फसलें, कुछ फसलें ले सकते हैं जिसे जायदकालीन फसलें भी बोलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे किसान मित्रों, जिसमें हमने ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपको ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के बारे में जानकारी देते हैं। तो किसान भाइयों, आपका ग्रीष्मकालीन मूंग एक लाभ का खेती है, क्योंकि उसका जो आपका कीमत है, मार्केट रेट है, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जैसे ही आपकी जो भी चना, गेहूँ, सरसों, आलू, मटर, इस तरह की जो भी फसलें हैं, अगर उनकी कटाई के बाद खेत खाली होती है, तो उसके बाद आप ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती कर सकते हैं। और इससे आपको एक अतिरिक्त लाभ ही प्राप्त नहीं होता है, उसके अलावा आपकी भूमि सुधार का भी कार्य करता है, जो कि आपके मूंग की खेती से आपको प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम अतिरिक्त नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है आपके भूमि को, जिससे कि आपकी आगे की भी फसलें की पैदावार अच्छी होती है। तो इनका अगर हम बुवाई का उचित समय देखें किसान मित्रों, तो आपके मार्च माह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक ये आपका उचित समय माना गया है, जो कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई के लिए अच्छा होता है। और साथ में आप इसके वातावरण या फिर जलवायु का देखें तो नम एवं गर्म जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसमें आपकी 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उपयुक्त होता है इस खेती के लिए। किसान दोस्तों, जैसे ही हम मूंग की खेती कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम आपकी खेत का तैयारी के बारे में आपको जानकारी दें, तो उसमें आप 2 से 3 बार जुताई करके उसमें पलेवा लगा दें और उसके बाद देसी हल या कल्टीवेटर से आप 2-3 बार जुताई कर पाटा लगाएं और मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा बना के आप इसका बुवाई कर सकते हैं। और साथ में इसके लिए आपकी दोमट मिट्टी, जिसका पीएच मान लगभग आप 7 से 7.5 तक है, वो उपयुक्त माना जाता है। तो किसान मित्रों, आपको एक बुवाई से पहले एक बहुत ही ज़रूरी जो ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप बीज का उपचार अवश्य करें। तो आप इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस कैप्टान को 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर सकते हैं। साथ में आप राइजोबियम कल्चर से भी बीज को शोधित कर सकते हैं। और साथ में अगर आप ग्रीष्मकालीन मूंग की जो बीज की मात्रा देखें, तो इस समय हमको प्रति हेक्टेयर आपकी 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और आगे अगर हम बुवाई की विधि के बारे में बात करें, तो आपके हल के पीछे पंक्तियों में बुवाई करना, ये विधि आपको एक अच्छा उत्पादन दे सकती है मूंग के लिए। तो इसमें आप एक ये ध्यान रखें कि आपकी जो कतार से कतार की दूरी है, आप उसको 20 से 22 सेंटीमीटर रख सकते हैं। और साथ में खाद और उर्वरक प्रबंधन, तो किसान मित्रों आप इसमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन और साथ में 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम जिंक प्रति हेक्टेयर के दर से आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो मूंग की फसल को किसान मित्रों हर 10 से 15 दिन में आपकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। ग्रीष्मकालीन में क्या है कि इस समय धूप थोड़ा तेज़ रहता है, तो सिंचाई की आवश्यकता तो ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। और साथ में यह फसल लगभग आपके 65 से दिन से लेकर 90 दिन के अवधि के बीच में पक के तैयार हो जाती है। और ये कुछ आपके अलग अलग किस्मों पर भी निर्भर करती है कि कुछ किस्में आपकी जल्दी पक के तैयार हो जाती हैं और कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लेती हैं। और साथ में अगर आप इसका उत्पादन का देखें किसान मित्रों, तो आप 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आप मूंग फसल का उत्पादन ले सकते हैं, जो कि एक आपको एक अच्छा उत्पादन है और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं।
तो किसान मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी मूंग की खेती की कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।